नागाज, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जहाँ इनका खौफ ना हो। नाम बदल जाते हैं पर चेहरा वही रहता है। वेस्ट में लोग कहते हैं लिवाइथन, ईस्ट में कहते हैं कालिया नाग। हर कोने से लोग कहते हैं कि उन्होंने इसको देखा है, लेकिन क्या है इनके होने का सच? आइए पर्दा उठाते हैं हमारी नई सीरीज टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम्स। कहानी शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत में। एक ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियां कद्रू और विनीता, रिश्ते में बहनें पर किस्मत में दुश्मन। कद्रू की मांग थी बड़ी, उसे चाहिए थे 1000 शक्तिशाली बेटे, लेकिन विनीता की सोच अलग थी। उसने मांगे सिर्फ 2, पर शर्त ये थी कि वो 2 कद्रू के 1000 बेटों पर भारी पड़ने चाहिए। ऋषि ने वरदान दे दिया। कद्रू ने एक के बाद एक 1000 अंडे पैदा किए। 500 साल, पूरे 500 साल तक वो अंडे इंक्यूबेट हुए और जब वो फूटे तो धरती कांप उठी। कद्रू के अंडों से निकला वो जो आगे चलकर देवताओं और दानवों की ताकत बने। पहले शेषनाग, जिन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। दूसरे वासुकी, जो समुद्र मंथन में रस्सी बनकर पहाड़ को घुमाते रहे। और तीसरा तक्षाका। याद रखना ये नाम, क्योंकि महाभारत का असली अंत और कलयुग की शुरुआत इसी के जहर से होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विनीता के 2 अंडों से निकला अरुणा, सूर्य देव का सारथी, और गरुड़ा, द किंग ऑफ बर्ड्स। इसलिए आज भी एक है मदर ऑफ नागास और दूसरी मदर ऑफ बर्ड्स। यहाँ तक सब कुछ ठीक था जब तक उच्च श्रावस नहीं आया। समुद्र मंथन से निकला वो डिवाइन व्हाइट हॉर्स और यहीं से शुरू हुआ धोखा। दोनों बहनों में शर्त लगी। विनीता ने कहा घोड़ा बिल्कुल सफेद है, कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है। शर्त मौत से बदतर थी। जो हारेगा वो जिंदगी भर दूसरे का गुलाम बन के रहेगा। कद्रू जानती थी कि वो हार रही है। जीतने के लिए उसने अपने नाग पुत्रों को एक आदेश दिया, जाओ और घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ ताकि वो काली दिखे। माँ का आदेश था, पर कुछ बेटों का जमीर जाग गया। उन्होंने धोखा देने से मना कर दिया। बस यही वो गलती थी। कद्रू ने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया, जाओ कलयुग में तुम्हारा सर्वनाश होगा। उन्हीं नागों में शामिल था तक्षाका, जिसके अंदर बदले की आग थी। आगे चलकर यही तक्षाका राजा परीक्षित को डसता है और बन जाता है किंग ऑफ स्नेक्स। और वहीं से जन्म लेती है एक नई प्रजाति, वो नाग जो रूप बदल सकते हैं, जिनका पुराणों में काम रूप कहा गया है। और आज की दुनिया उन्हें कहती है इच्छाधारी नाग। कैसे बने वो इच्छाधारी और क्या है तक्षाका का वो अधूरा बदला? कहानी अभी शुरू हुई है। सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि अगले पार्ट में जहर फैलेगा। ये आखिर नागों का क्या चक्कर है? कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? क्या ये कलयुग में भी एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहाँ रहते हैं? महाभारत के बाद राजा परीक्षित गद्दी पे बैठा था, जो कि था अभिमन्यु का बेटा। एक दिन वो शिकार पे निकला और प्यास से तपता हुआ भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया। पर ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। मजाक में परीक्षित ने एक मरा हुआ नाग उनके गले में डाल दिया। बस यही वो गलती थी जिसने इतिहास बदल दिया। ऋषि का लड़का ये सब देख रहा था। उसने श्राप दिया, 7 दिन में परीक्षित नाग के जहर से मारा जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खुद तक्षाका स्नेक किंग आया और डसता है राजा परीक्षित को और वो मारा जाता है। यहाँ से शुरू होती है बदले की दास्तान। बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने शुरू किया सर्प यज्ञ, जिसमें मंत्रों से सारे नागों को आहुति बनाया जा रहा था। आसमान से गिर रहे थे नाग, धरती से उड़ा दिए गए उनके वंश, वासुकी, शेषनाग और हर वो जो तक्षाका के वंश से था। लेकिन जब तक्षाका का नाम पड़ा वो नहीं आया, क्योंकि वो इंद्र देव के तख्त के नीचे छुप गया था। जन्मेजय ने अपने मंत्रों की ताकत से इंद्र तक को हिला दिया, पर तक्षाका फिर भी नहीं आया। तब आया एक छोटा बच्चा, आधा मानव आधा नाग। उसने कहा ये यज्ञ रोक दो, वरना एक जाति और धरती से विलुप्त हो जाएगी। तक्षाका की गलती पे पूरे नाग समाज को खत्म मत करो। जन्मेजय बच्चे की बात सुन लेता है और मान जाता है। पर यहाँ से नागों का गुप्त साम्राज्य धरती के नीचे छुप जाता है। जैसे तक्षाका इंद्रदेव के तख्त के नीचे छुप गया था, नागों ने ताकत हासिल करने का सोचा। उन्होंने शुरू किया मानव के साथ जीवन बिताना, विवाह करना और तप करना भगवान के वरदानों के लिए, ताकि वो इंसानों जितने ताकतवर बन सके। यही था इच्छाधारी नाग का जन्म। नाग जो अपना रूप बदल सकते थे, जो छा गए थे कलयुग के अंधेरों में। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या वो हमारे बीच ही रह रहे हैं अंडरग्राउंड किंगडम में, जिसका नाम नागलोक है? और क्या है सच नागमणि का? कहानी अभी बाकी है। अगले पार्ट में आएगा सच नागलोक का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब असली जहर फैलेगा। नागलोक कहाँ है ये रहस्यमयी दुनिया? क्या इसका रास्ता सच में पानी के नीचे से जाता है? वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम, सीक्रेट ऑफ नागलोक में। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन एक बार किडनैप हो गए थे और ये सब हुआ एक गलती से। पांडवों का एक रूल था, अगर कोई भाई द्रौपदी और किसी दूसरे भाई के बीच आ गया तो 12 साल का वनवास जरूरी था। एक दिन अर्जुन एक गरीब की चोर द्वारा चुराई हुई गाय बचाने गए, पर उनका धनुष गांडीव उस कमरे में था जहाँ युधिष्ठिर और द्रौपदी थे। रूल टूटा और अर्जुन खुद ही 12 साल के वनवास पे चले गए। यात्रा के दौरान हरिद्वार के गंगा किनारे जब अर्जुन स्नान कर रहे थे, पानी उन्हें खींचने लगा। गहराइयों से एक नाग कन्या उन्हें देख रही थी, उल्पी, नागराज कौरव की बेटी। अर्जुन की वीरता और खूबसूरती देखकर उन पर फिदा हो गई। अपनी मायावी शक्तियों से उसने वर्लपूल बनाया और अर्जुन को खींचकर नागलोक ले गई। वहाँ अर्जुन ने देखा नागलोक का महल बहुत अद्भुत था। दीवारों पर चमकती हुई नागमणियां लगी हुई थी, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी। उल्पी ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे शादी करो। अर्जुन ने बताया कि वो 12 साल के ब्रह्मचर्य पर है, वो शादी
तो दूर की बात, वो किसी स्त्री को छू भी नहीं सकता। पर उल्पी ने दिमाग लगाया और उसने अर्जुन को शादी के 2 बड़े रीजंस दिए। उसने कहा कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य का व्रत सिर्फ द्रौपदी के लिए है, बाकी दुनिया की औरतों के लिए नहीं। उसने कहा कि एक वीर का धर्म होता है दुखी लोगों की मदद करना। मैं तुम्हारे प्रेम में दुखी हूँ, अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं मर जाऊंगी और स्त्री की मौत का पाप तुम्हें लगेगा। अर्जुन मान गए और उन्होंने एक रात नागलोक में बिताई। दोनों की शादी हुई। वापस धरती पर भेजने से पहले उल्पी ने अर्जुन को एक वरदान दिया, वाटर इनविंसिबिलिटी। अब से कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर या नाग अर्जुन को हरा नहीं सकता था। जब अर्जुन नागलोक में होते हैं तब वो उल्पी से नागलोक के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि नागलोक धरती की बहुत गहराई में है। बहुत सालों तक तप करने के बाद नागों को नागमणियों की शक्तियाँ हासिल हुई थी, ऐसा बायोल्यूमिनेसेंट पर्ल जो उनकी हेल्प करता है हर चीज में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नागलोक स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है और नागों का ये किंगडम धरती से भी ज्यादा एंशिएंट है। और इसका रास्ता उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनको 7 नाग देवताओं में किसी की कृपा होती है। और धरती से नागलोक का रास्ता हमेशा गहरे पानी से होकर ही जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सालों बाद अश्वमेघ यज्ञ के दौरान अर्जुन का युद्ध उनके ही बेटे बब्रुवाहन से होता है, जहाँ बब्रुवाहन ने गलती से एक दिव्य तीर से अर्जुन का वध कर दिया। उल्पी अर्जुन को मरा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लेके आती है संजीवनी मणि, जो अर्जुन की चेस्ट पे रखकर अर्जुन को वापस जिंदा कर देती है। अर्जुन की सोल पाताल लोक से वापस खींच लाती है उल्पी। क्या लोगों को वापस जिंदा करने वाला मणि एग्जिस्ट करता है? क्या इतनी शक्तिशाली चीजें मौजूद है नागलोक में? क्या है ये नागमणि की शक्तियाँ? क्या भीम को भी सब शक्तियाँ नागमणि से ही मिली थी? क्या है पांडवों का नाग कनेक्शन? अभी जहर फैलना बाकी है। नागमणि, हर रिलीजन में इस मणि का जिक्र होता है। अफ्रीका का ब्लैक स्टोन, अरब का सरपेंट्स पर्ल, वेस्टर्न एल्केमी का ड्रैगन स्टोन। अब तो साइंस भी ये कहता है कि किंग कोबरा के स्कल में एक ऐसी जगह है जिसे मणि रखने के लिए ही बनाया हो। एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जो इंसान को अमर बना दे, जिसके पीछे सदियों से पागल है इंसान। पर आखिर क्या है नागमणि की असली कहानी? आइए जानते हैं हमारी सीरीज टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम में। कहानी शुरू होती है पांडवों के बचपन से। बचपन से ही भीम सबसे शक्तिशाली था और दुर्योधन भीम से जलता था। दुर्योधन भीम को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो प्लान करता है गंगा किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स पिकनिक डे, जिसमें वो बुलाता है सभी पांडवों को। पूरा दिन पांडव और कौरव एक साथ खेलते हैं और थक जाते हैं। फिर दुर्योधन उन्हें खीर पार्टी देता है। खीर इसलिए क्योंकि खीर भीम की फेवरेट थी। दुर्योधन भीम की खीर में कुछ स्पेशल मिलाता है, कालकूट, ऐसे नाग का जहर जिसकी एक बूंद 10 हाथी को मार डाले। खेल कूद करके भूखा भीम फटाफट से 2 कटोरी खीर पी जाता है। भीम बेहोश होकर गिर जाता है। दुर्योधन भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा में फेंक देता है। अब आता है ट्विस्ट। भीम की बॉडी हैवी थी, वो गंगा में इतना गहरे डूब जाता है कि गंगा के नीचे अर्थ के क्रैक से होकर सीधा पहुंच जाता है नागलोक। नागलोक के नाग एक ह्यूमन इंट्रूडर को देखकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और सब भीम को डसने लगते हैं। पर भीम की बॉडी में ऑलरेडी जहर था, तो ये नागों का डसना भीम की बॉडी में एक एंटीडोट की तरह काम करने लगता है। ये क्यों हुआ आगे बताता हूँ। अब भीम बेहोशी से उठकर रस्सियां तोड़कर सभी नागों को मारने लगता है और नाग डर के भाग जाते हैं स्नेक किंग वासुकी के पास। वासुकी अपने साथ एक नोबल नाग अर्याका को लेकर जाते हैं। अब अर्याका वहाँ पहुँचते ही भीम को गले लगा लेते हैं और बताते हैं कि वो भीम के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वहाँ पे वो सारी कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि पांडवों की माँ कुंती नागों की लिनियज से है, इसलिए नाग का जहर भीम का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके खून में नागों का खून दौड़ रहा है। वहाँ भीम उन्हें सारी कहानी बताता है। फिर अर्याका अपना दिमाग लगाते हैं कि भीम को बचपन से ही कोई मारने की प्लानिंग कर सकता है, तो बड़ा होकर उसके कितने दुश्मन होंगे। इसलिए अर्याका भीम को नागमणि से निकला अमृत पीने के लिए कहता है। भूखा भीम 10 कटोरे भरकर नागमणि का अमृत पी जाता है और भीम में आ जाती है 10,000 हाथियों की शक्ति। अर्याका भीम को नागमणि के बारे में बताता है कि नागों को हजारों साल के तप के बाद नागमणि की शक्तियां हासिल हुई। नागमणि में बहुत सारी नॉलेज भी है, पर अगर कोई इंसान इस नागमणि को चुरा लेता है उस पर श्राप लग जाता है। नाग चुराए हुए नागमणि का बदला हमेशा लेता है और फिर वो भीम को वापस धरती पर सही सलामत भेज देते हैं। पर नाग अब बहुत घमंडी हो गए थे कि नागों की पुश्तें तो अब इंद्रप्रस्थ में भी राज करेंगी। धरती के नीचे भी और ऊपर भी सिर्फ नाग होंगे। उन्हें ना तो कोई हरा सकता है ना कोई मार सकता है क्योंकि उनके पास तो नागमणि है। पर नागों का ये घमंड एक ग्वाले को अच्छा नहीं लगता। तो क्या बोलते हो, बना दूं वीडियो? नागदेव, नागों की पूजा आज भी लोग हर धर्म में करते हैं। आपको जगह जगह इनकी मूर्तियां दिखेंगी और जगह जगह आपको इनके एक लॉस्ट किंगडम होने के अवशेष भी दिखेंगे। क्या एक समय पे इनका साम्राज्य अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था? पर जिन नागों का पूरे भारतवर्ष पर कब्जा था, क्यों भाग गए थे वो यमुना छोड़कर? कौन था वो नागों का भी भगवान जिसने बदल दी थी नागों की कहानी? वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम में। कहानी तब की है जब वृंदावन की हरियाली में एक जहर घुल रहा था। यमुना नदी जो कभी जीवन देती थी अब मौत का रास्ता बन चुकी थी। पानी इतना नीला और जहरीला कि परिंदा भी ऊपर से
से गुजरे तो मर कर गिर जाए। वहाँ रहता था कालिया नाग। कालिया को घमंड था अपने 110 पन्नों का। उसने यमुना को अपना किला बना लिया था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि वृंदावन की मिट्टी जलने लगी थी। लोग डरते थे, पशु मर रहे थे। पर तभी एंट्री होती है उसकी जिसकी दुनिया दीवानी है। एक दिन खेल खेल में बच्चों की गेंद पानी में गिरी। लोग चीखते रहे पर वो बच्चा नहीं रुका। उन्होंने कदम रखा उस जहरीले पानी में। नदी के अंदर कालिया ने अपने फन्नों से उस बच्चे को जकड़ लिया। उसे लगा एक साधारण बालक है, पर वो भूल गया था कि ये वही है जो पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं। नन्हे बालक ने अपना शरीर इतना भारी कर लिया कि कालिया की हड्डियां चटकने लगी। और फिर शुरू हुआ वो नजारा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उन्होंने कालिया के घमंडी सर पर चढ़कर शुरू कर दिया तांडव। फिर कालिया नाग उस नन्हे बालक से पूछने लगा, कौन हो तुम बच्चे, रिवील योरसेल्फ। और फिर वो नन्हा बालक कहने लगा, एक एक करके कालिया के 110 सर नीचे झुकने लगे। उसका जहर निकल गया, उसका गर्व चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने एक शर्त पर ही कालिया नाग को छोड़ा, चले जाओ यहाँ से, मुड़कर वापस यमुना को मत देखना। और याद रखना, ताकत डर फैलाने के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। उसी दिन से नागों ने समझ लिया कि वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उनके ऊपर एक हमेशा परम शक्ति रहेगी। इसलिए आज भी चाहे वो विष्णु जी का शेष नाग हो या शिव जी का वासुकी, नाग हमेशा देवताओं के चरणों में या गले में ही मिलते हैं। श्री कृष्ण ने धरती के ऊपर घमंडी नागों का घमंड तो तोड़ दिया था, पर धरती के नीचे नागों का घमंड तोड़ने श्री कृष्ण स्वयं उन्हें बुलाते हैं। ये देखिए। प्रणिपात दाऊ, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहाँ पधारेंगे। अगति तो क्या बोलते हो, बना दो नेक्स्ट पार्ट। अगति नागराज एक ऐसा नाग जिसकी लंबाई उसकी मर्जी से चेंज हो सकती है। एक ऐसा रहस्यमय क्रिएचर जिसका हर कल्चर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। वेस्ट के देशों में किताबें भर भर कर ऐसे नाग की डिटेल्स हैं। वाइकिंग तो ये तक कहते हैं नाग इतना बड़ा था जिसकी लेंथ पूरी अर्थ तक कवर कर ले। वेस्ट के देशों में इस नाग को लिवाइथन कहा जाता था। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कालिया नाग यमुना को छोड़कर वेस्ट के ओशियंस में चला गया था और उसे ही लिवाइथन कहा गया। पर एक ऐसा नाग और है जो कि पूरे ब्रह्मांड को अपने पन्नों पर उठाकर रखता है। और कहा जाता है जब नागलोक के नाग घमंडी हो गए थे तब उनका घमंड नागों के सबसे पहले और ताकतवर राजा स्वयं शेषनाग ने तोड़ा था। वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम में। ये कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। बलराम जी ने ना तो पांडवों का साथ दिया ना कौरवों का, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बलराम किसी भी पक्ष में लड़ते हैं तो वो पक्ष तुरंत जीत जाता, क्योंकि बलराम कोई आम योद्धा नहीं थे, वो स्वयं शेषनाग के अवतार थे। इसलिए कहा जाता है लक्ष्मण जी हो या बलराम जी, दोनों का क्रोध समुद्र जैसा गहरा था। बलराम जी जिन्होंने भीम को शिक्षा दी थी, वो महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले श्री कृष्ण के कहने पर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। पर उनकी तीर्थ यात्रा पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा नागलोक हिल गया। सारी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद बलराम जी वृंदावन के पास यमुना नदी पर पहुंचे और सोचा कि यमुना में स्नान कर लेते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर यमुना को आह्वान किया, लेकिन यमुना प्रकट नहीं हुई। बलराम जी ने दोबारा पुकारा, फिर भी यमुना नहीं आई, क्योंकि यमुना की गहराई में एक राज छुपा था। यमुना नदी की डेप्थ से रास्ता जाता था नागलोक का। नागलोक के नाग छुपने के लिए यमुना नदी को यूज कर रहे थे ताकि कोई उनका पता न लगा पाए। पर इतनी देर में तो बलराम जी का क्रोध आसमान पार कर गया था। उन्होंने अपना हल उठाया और क्रोध में यमुना के पास खोदना स्टार्ट कर दिया, इतनी ताकत से कि पूरी यमुना नदी की धारा ही बलराम जी ने चेंज कर दी। एक झटके में यमुना को अपनी ओर खींच लिया। धरती फटने लगी, यमुना का प्रवाह टूटने लगा। धरती के नीचे कुछ और भी हो रहा था। नागलोक में भूचाल आ गया था। नागों को लगा कौन है जो धरती की नदियों को हिला रहा है। तब यमुना देवी घबरा गई। वो तुरंत प्रकट हुई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना था। नागलोक के सभी नाग भी समझ गए थे ये कोई आम तपस्वी नहीं, ये स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। सभी नाग हाथ जोड़कर बलराम जी के सामने झुक गए थे और उन्होंने एक सच बताया, प्रभु हम यमुना में घमंड से नहीं डर से छुपे हुए हैं। कोई है जो धरती पर नागों का शिकार कर रहा है, एक ऐसा शिकारी जो हवा से भी तेज उड़ सकता है, एक ऐसा पक्षी जो स्वयं विष्णु जी को अपनी पीठ पर उठाकर उड़ सकता है। वो अपनी माँ का बदला ले रहा है और उसके सामने कोई नाग नहीं टिक पा रहा। तो कौन था वो पक्षी जिसने छीन लिए थे नागों का चैन? क्यों शुरू किया था नागों का शिकार? और कौन सा युद्ध था जिसने मजबूर कर दिया था नागों को धरती के नीचे छुपने पर? कौन था वो जिसे पक्षी राज कहा जाता है? कहानी अभी बाकी है, शेयर एंड फॉलो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में सारा जहर निकलेगा। नाग इतने शक्तिशाली थे कि धरती के नीचे उनका पूरा साम्राज्य था। नागमणि थी, रूप बदलने की शक्तियां थी और देवता तक उनसे डरते थे। फिर भी एक ऐसा शिकारी था जिसके नाम से ही नागलोक कांप उठा था, जिसे दुनिया कहती थी पक्षीराज गरुड़। पर सवाल ये है, नाग और गरुड़ के बीच में दुश्मनी कैसे हुई? क्यों शुरू हुआ था नागों का शिकार? आइए पर्दा उठाते हैं टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम में। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि की शुरुआत में। ऋषि कश्यप, उनकी दो पत्नियां थी, कद्रू और विनीता। कद्रू नागों की माँ और विनीता पक्षियों की माँ। कद्रू ने अपने नाग बेटों की मदद से धोखे से विनीता को अपना गुलाम बना लिया था। कद्रू ने अपनी ही बहन को धोखा दे दिया था ताकि सिर्फ और सिर्फ उसका और नागों का राज हो सके पूरी पृथ्वी पर। और उस दिन से पक्षियों की माँ बन गई नागों की गुलाम। पर कहानी अभी शुरू हुई थी।
कुछ समय बाद विनीता का बेटा बड़ा हुआ, उसका नाम था गरुड़। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माँ नागों की गुलाम है तो उसका खून खोल उठा। गरुड़ सीधा नागों के पास गया और बोला, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर मेरी माँ को आजाद करो। नागों ने दिमाग लगाया और दे दिया एक इम्पॉसिबल टास्क, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आ जाओ तो हम विनीता को आजाद कर देंगे। नागों को लगा ये काम नामुमकिन है, पर गरुड़ उड़ चुका था स्वर्ग की तरफ। रास्ते में आग के तूफान आए, घूमती तलवारें आई और देवता की सेना खड़ी हो गई। गरुड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। फिर स्वयं इंद्रदेव उसके सामने आ गए और अपने वज्र से गरुड़ पर अटैक कर दिया। पर पूरा देवलोक अचंभित हो गया ये देखकर कि गरुड़ वज्र के अटैक के बाद भी नहीं गिरा। तूफान की तेजी से उड़कर गरुड़ अमृत उठाकर ले गया, पर गरुड़ ने अमृत पिया नहीं, सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए अमृत को लेकर जा रहे थे। विष्णु जी गरुड़ से प्रसन्न हो गए और बिना अमृत के गरुड़ को अमर कर दिया और गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। और तभी से गरुड़ बन गए गरुड़ देव। गरुड़ देव अमृत लेकर नागों के पास लौट आए। नाग अमृत देखकर खुश हो गए। तब गरुड़ ने कहा, अमृत आया है, पहले नहा धोकर आओ, फिर आराम से अमृत का फायदा उठाना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र आया और अमृत वापस ले गया। जब नाग लौट कर आए, अमृत गायब था। बेचैन होकर नाग उस घास को चाटने लगे जहाँ अमृत रखा था। घास ने उनकी जीभ को काट दिया। तब से नागों की जीभ दो हिस्सों में बटी हुई होती है। गरुड़ ने अपनी माँ को आजाद कर दिया था। तभी से गरुड़ देव ने एक कसम खाई, आज के बाद नाग मेरा शिकार होंगे। उस दिन से गरुड़ आसमान से आता और नागों को पकड़ कर ले जाता। नाग डर कर धरती के नीचे छुपे और वहीं से बना उनका गुप्त साम्राज्य नागलोक। पर लोग आजकल भी ये कहते हैं कि नाग रिटर्न करने वाले हैं कलयुग में एक स्पेशल युद्ध के लिए। कहा जाता है सालों तक धरती के नीचे नागों ने मायावी शक्तियां हासिल की, क्योंकि एक जंग होने वाली थी जिसमें नागों का रिटर्न होने वाला है। एक ऐसी जंग जो सभी जंग को मिटा देगी, कलयुग का महायुद्ध। किस लिए होगा नागों का रिटर्न? क्या है कलयुग में नाग की कहानी? क्या वो ऑलरेडी हमारे बीच में जी रहे हैं? फॉलो एंड शेयर फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ द स्टोरी। कालिया नाग, लिवायथन और यॉर्मनगेंडर, एक ऐसा नाग जिसका जिक्र लगभग हर देश की कहानियों में मिलता है। अलग अलग देश, अलग अलग नाम, लेकिन वर्णन एक ही जैसा। एक विशाल सरपेंट जो समुद्र की गहराई में रहता है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं ये प्राचीन नाग आज भी बर्मुडा ट्रायंगल के अंधेरों में छुपा हुआ है, इसलिए वहाँ से गुजरता हर जहाज और हर प्लेन अक्सर लापता हो जाता है। कहते हैं जो भी इसके नजदीक पहुँचता है वो चढ़ से मिटा दिया जाता है। पर अगर कालिया नाग, लिवायथन और यॉर्मनगेंडर असल में एक ही प्राचीन प्राणी है, तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री हमसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। कहानियां बताती है कि कैसे यमुना से निकाला गया कालिया वेस्ट की तरफ भाग गया था, और तभी से वेस्ट की कहानियों में जिक्र मिलता है एक ऐसे समुद्री राक्षस का जो हजारों फीट लंबा है। वाइकिंग सेलर्स तक ने यह दावा किया है कि समुद्र में एक ऐसा सरपेंट है जिसका कोई अंत ही नहीं। फिर बाइबल के अंदर जिक्र मिलता है लिवायथन, एक विशाल सरपेंट जिसका 7 सर बताए गए हैं और जिसका सांस आग उगल सकता है। कहते हैं उसे समुद्र में तबाही मचाई थी, पर किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि उसे कभी मारा गया था। यानी हो सकता है ये नाग आज भी जिंदा हो। हर सभ्यता की कहानी एक ही बात पर खत्म होती है, इस नाग का अंत समय के अंत पर ही होगा। नॉर्स माइथोलॉजी कहती है यॉर्मनगेंडर का अंतिम युद्ध थंडर गॉड थोर के साथ होगा, जिसमें दोनों मारे जाएंगे। बाइबल कहता है कि एंड ऑफ टाइम में खुद गॉड लिवायथन का वध करेंगे, और पुरानी ग्रंथ में भी लिखा है कि कलयुग का अंतिम समय एक ऐसा युद्ध होगा जहां प्राचीन शक्तियों का अंत होगा। पर सबसे डरावनी बात यहीं से शुरू होती है। कुछ पुरानी टेक्स्ट और लोक कथाओं में एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ नागास का जिक्र आता है, एक ऐसा समाज जहां कुछ इच्छाधारी नाग रूप बदलकर इंसानों के बीच रह रहे हैं। क्योंकि हर नाग शेष नाग या वासुकी नाग की तरह धरती का रक्षक नहीं होता, कुछ नाग इंसानों को ही अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए कल की पुराण और भविष्य मालिका में लिखा है कुछ नाग छुप कर दुनिया में युद्ध और विनाश फैलाने की कोशिश करेंगे, हवा में प्रदूषण फैलाएंगे, पक्षियों को मिटा देंगे और धरती की यमुना और गंगा नदियों को सुखा देंगे। जब धरती कमजोर हो जाएगी तब नागलोक का द्वार खुल जाएगा और नाग फिर से धरती पर अपना राज जमाने के लिए लौट आएंगे। कहते हैं ये नाग कली का साथ देंगे, लेकिन हर कहानी में एक और नाम भी आता है, वो जो अनंत सागर पर लेटे हुए हैं। भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंत पर वो धरती पर अपना आखिरी अवतार लेने वाले हैं। पर कहानी ये भी कहती है कली की सेना इतनी विशाल होगी कि विष्णु भगवान के अवतार को भी हेल्प लगेगी। तो अब सवाल ये है, भगवान कैसे बनाएंगे एक ऐसी सेना जो कली की सेना का सामना कर सके? क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी? या शायद वो युद्ध शुरू भी हो चुका है और हमें पता भी नहीं? क्योंकि अगर भविष्यवाणियां सच है तो कलयुग का अंत अब ज्यादा दूर नहीं, और जब कल की आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल होगा कौन होंगे उनकी सेना में।